everybody, welcome to EduTap and also welcome to the third part of agronomy that we are currently doing for FCA AG3 Technical Group A. और ऐसे ही सारी syllabus related videos के लिए you can subscribe to our YouTube channel and you can also join our Telegram channel to get the PDF of this and every lecture that we provide here on YouTube. ठीक है, अभी currently हमारी free YouTube series चल रही है for FCA AG3 जिसमें Monday, Tuesday and Wednesday journal studies की क्लास होती है at 2 PM. थर्सडे को यानी कि आज टेक्निकल की क्लास है जिसमें हम एग्रीकल्चर बॉटनी एंड जूलॉजी के टॉपिक्स करते हैं एंड देन फ्राइडे वी हैव क्लासेस फॉर अकाउंट्स. सो डू फॉलो द सीरीज. और आज हम थर्ड पार्ट ऑफ एग्रोनॉमी, बेसिकली हमने एग्रीकल्चर का एग्रोनॉमी पोर्शन अभी पिक किया हुआ है और ये थर्ड पार्ट है जिसमें आज हम न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करने वाले हैं रिलेटेड टू एग्रोनॉमी. Starting off with question number 1, what is the formula for calculating theoretical field capacity? ठीक है, उससे पहले अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो ये समझते हैं थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी होती क्या है. देखो, दो टर्म है, एक है थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी और एक है इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी, और दोनों में डिफरेंस क्या है. सी, जो भी आज हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड जो फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर में, ये सारे फॉर्मूलाज या टर्मिनोलॉजीज उनसे रिलेटेड है. जब हम बात करें थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी की, हम बात कर रहे हैं कि अगर एक आइडियल कंडीशन है कि जो मशीनरी हम यूज कर रहे हैं या जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं फील्ड में, वो 100% ऑफ द टाइम काम कर रही है इन द फील्ड, तो कितना फील्ड कवर करेगी उसको हम थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं. सिंपल एज दैट. दोबारा अगर हम समझे व्हाट इज थियोरेटिकल फील्ड कैपेसिटी, थियोरेटिकल मतलब बुकिश नॉलेज में अगर हम देखें, अगर हम एक आइडियल सिनेरियो क्रिएट करें जिसमें कि जो हमारा मशीनरी है वो 100% ऑफ द टाइम काम कर रही है फील्ड में, जितने भी टाइम हमको यूज कर रहे हैं, तो कितना हमको वो प्रोडक्टिविटी लाके देगी, उसको थियोरेटिकल फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं. लेकिन रियल सिचुएशन में तो सब कुछ 100% यूज नहीं होता है, राइट. कुछ फ्रिक्शन से लॉस हो जाता है एंड देर आर एन नंबर ऑफ रीजन जिसकी वजह से हमको 100% ऑफ एफिशिएंसी नहीं मिल पाती, राइट. तो अब जो इन एक्चुअल में उस इक्विपमेंट ने हमको फील्ड में काम करके दिया, उसको हम इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो थियोरेटिकल मतलब आइडियली कितना कर सकती थी, पर इन रियलिटी इफेक्टिवली उसने क्या किया, उसको इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं. बात करें फॉर्मूला की, तो दो टाइप के इसके फॉर्मूला है. जो मोस्ट वाइडली यूज होता है वैसे फील्ड कैपेसिटी के लिए, वो S इंटू डब्ल्यू अपॉन 10 होता है, जहाँ पे S है आपकी स्पीड. ठीक है, क्योंकि आप कोई भी मशीनरी काम यूज अगर कर रहे हो, वो एक सर्टेन स्पीड में मूव कर रही होगी, राइट. तो S इज योर स्पीड. ठीक है, W क्या होती है, W आपकी होती है विड्थ. विड्थ मतलब आप कोई भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो फील्ड में, उसकी एक लेंथ ब्रेथ होती है, राइट, जो वो ड्रैग हो रही होती है फील्ड में, और यही लेंथ ब्रेथ की वजह से, यही ब्रॉडनेस की वजह से वर्क होता है फील्ड में, राइट. तो विड्थ आपकी क्या है, यही L इंटू बी जो होती है वो हमको निकालनी होती है. तो आइडियली आपका S इंटू डब्ल्यू अपॉन 10 क्या है, फॉर्मूला है. लेकिन ये कौन सी कंडीशन में है, ये कंडीशन में अगर आपको स्पीड की जो वैल्यू दी है वो दी है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और विड्थ की अगर आपको जितना भी डायमेंशन दी है वो दी है मीटर में. तो अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में मिली है और जो विड्थ है वो आपको मीटर के जो आपको विड्थ है, यस, वो आपको मिली है मीटर के अकॉर्डिंग, तो आप सिंपली S इंटू डब्ल्यू अपॉन 10 कर सकते हो. लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, फॉर्मूला जब दिए होते हैं आपको, स्पीड जो है वो आपको इंस्टेड ऑफ मीटर पर आवर वो आपको किलोमीटर पर आवर के बजाय मीटर पर सेकंड में दी हुई होती है. सिमिलरली विड्थ है मीटर के बजाय किस में दी होती है, सेंटीमीटर में दी होती है. अब आप स्पीड को अलग कन्वर्ट करो, आप विड्थ को अलग कन्वर्ट करो, तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाता है, राइट. तो उसके लिए आपका एक और फॉर्मूला है जिसमें आप क्या करते हो, ये तो आपका इनटू क्या कर देते हो, आप 36 कर देते हो, और डिवाइड बाई 10 की जगह आप क्या कर देते हो, 1000 कर देते हो. ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, अगर आपको जो भी फॉर्मूला है उसमें स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और विड्थ किस में दी है, मीटर में दी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, सिंपली S इंटू डब्ल्यू अपॉन 10, राइट. इफ आपको जो भी यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर में दी है, तो उस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इंटू 36 अपॉन 100 कर देना है, ताकि आपका आंसर सीधा सीधा आ जाए. ठीक है, ये है थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी की. अब इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी में क्या होगा वो हम आगे समझेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो फॉर्मूला थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है. नाउ अब किस में आता है, फील्ड एफिशिएंसी में आते हैं या इफेक्टिव
इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है। फील्ड एफिशिएंसी की बात करते हैं। अभी हमने समझा थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी होती है क्या होती है, ठीक है। हमने क्या बोला, थ्योरेटिकली 100 के हिसाब से काम होता फील्ड में, ठीक है। लेकिन हमने फिर क्या बोला कि इफेक्टिवली 90 काम हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो बीच का डिफरेंस है, ये जो 10 का डिफरेंस है, ये क्या, ये जो इन बीच का गैप है, वो क्या है, वो हमारी फील्ड एफिशिएंसी है। तो फील्ड एफिशिएंसी में आप कुछ, आप इसको ध्यान मत रखो, आप सिंपली याद रखो, जब इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी इट इज डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी इनटू 100, इट इज नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज योर फील्ड एफिशिएंसी। सिंपली फील्ड एफिशिएंसी क्या करती है, वो कंपेयर करती है कि एक्चुअल में क्या फील्ड कैपेसिटी थी, जो कि हमारी इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी है, और कितना अगर आइडियल सिचुएशन होती तो कितना हमको एफिशिएंसी मिलती, थ्योरेटिकल कैपेसिटी मिलती, एज अ परसेंटेज। जब भी हम इनटू 100 कर देते हैं तो वो एज अ परसेंटेज ही हमको आंसर मिलता है। तो व्हाट इज फील्ड एफिशिएंसी, फील्ड एफिशिएंसी कंपेयर्स द इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी और द एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी टू द थ्योरेटिकल कैपेसिटी। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू दैट। अकाउंटिंग फॉर लॉसेस लाइक ओवरलैपिंग एंड टर्निंग, ठीक है। तो जैसे मान लो ओवरलैपिंग, अगर एक ही जगह में दो दो बार अगर उस मशीन ने काम कर लिया, वो रिजल्ट तो एक ही देगी, राइट। तो यही डिफरेंस है थ्योरेटिकल कैपेसिटी में, भले ही एक जगह में दो बार यूज हुई है तो आप उसको दो बार कैलकुलेट करते आइडियली सिचुएशन में, लेकिन इफेक्टिवली एक ही बार वहां पे काम हुआ है, ठीक है। तो ये सब जो डिफरेंस है, कंपैरिजन है, ये फील्ड एफिशिएंसी चेक करती है। नाउ इज अ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। जो हमने फॉर्मूला देखा, वो देखा था हमने थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी का, जिसमें क्या था, एस इंटू डब्ल्यू अपॉन 10। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी दी है, मतलब कि एक्चुअल में फील्ड एफिशिएंसी आपको कितनी दी है, 80% दी है, आपको ये जो एफिशिएंसी है ये लिखनी है और डिवाइड बाय 100, बस। आपका ये है थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला, और इसमें इंटू ई जो भी आपको परसेंटेज दी होगी फील्ड एफिशिएंसी डिवाइड बाय 100, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अब सिंपली समझते हैं, एस आपको कितना दिया है, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 किलोमीटर पर आवर, आप सीधा 4 लिख दो, ठीक है। आपको डब्ल्यू कितनी है, विड्थ हमने समझी थी, थ्योरेटिकल विड्थ कितनी है आपकी, 2 मीटर है, ठीक है। डिवाइड बाय 10 इंटू क्या है आपका, एफिशिएंसी कितना दिया है, 80%। आपको नीचे 100 क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि 80% है, राइट। 80% है, तो जब परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या लग जाता है, नीचे 100 लग जाता है, ठीक है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना। देखो, अब आपका मन कर रहा होगा कि मैं नीचे से ये काट के 2 1 जा 2 5 जा 10 ये कर लूँ, ठीक है। इससे भी आंसर आ जाएगा, पर लेंदी आंसर आएगा। वट यू ट्राई टू डू इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि आप बेस में ना आप जीरो वाली डिजिट 100 की डिजिट में ही रखो। क्यों, क्योंकि आप उसके बाद सीधा उतने पॉइंट्स लगा देते हो। जैसे आप इसको नॉर्मली करो, 4 2 जा 8, ठीक है, एंड 8 8 जा 64। तो जो आपका 64 डिवाइड बाय 100 है, आपको सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, उतने पॉइंट जितने जीरो है ऊपर उतने पॉइंट लगा दो, और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0.64 हेक्टेयर पर आवर। तो जितना आपका ये कैलकुलेशन बढ़ता कि आप इसको कट कर दे, 2 1 जा 2 2 5 जा 10 0, और आप इसको फर्दर का आप इसको डिवाइड करते रहते जिसमें पॉइंट में आंसर आता, उससे बेहतर मैं आपको बोलूंगी, आप ऊपर के जितने डिजिट्स हैं उनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे जितने जीरो की डिजिट होगी आप बस उतने ऐड कर लेना। आपकी जो कैलकुलेशन है वो काफी ज्यादा क्या हो जाएगी, इजी आपकी हो जाएगी, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज व्हाट इज सॉइल इन्वर्जन। अगेन जो ये टर्म है सॉइल इन्वर्जन, ये अगेन इन रिस्पेक्ट टू जो इक्विपमेंट्स हम फील्ड में यूज कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये टर्म यूज किया गया है, ठीक है। सॉइल इन्वर्जन हम क्या बोलते हैं, बेसिकली टर्न ओवर ऑफ सॉइल लेयर्स ड्यूरिंग फ्लोइंग। आप क्या करते हो, आप कोई भी इक्विपमेंट है, अगर आप हैरो है, ठीक है, या आप कोई भी प्लो है, अगर आप उसको यूज कर रहे हो जिससे सॉइल क्या है, इन्वर्ट हो, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉइल इन्वर्जन बोलते हैं। और इस इक्विपमेंट ने कितना अच्छा काम किया ये डिपेंड करता है कि आपके जो सॉइल पार्टिकल्स है वो कितने फाइनली जो है वो सेग्रीगेट हुए हैं, अलग अलग हुए हैं, ठीक है। तो आपके जो सॉइल इन्वर्जन है, और ये किसके कंसेप्ट में बेसिकली देखा जाता है कि आपके वीड्स कितने प्रेजेंट थे फील्ड में, ठीक है। तो सॉइल इन्वर्जन में कंपेयर करते हैं कि पहले कितने वीड थे प्रेजेंट फील्ड में, और बाद में चेक करते हैं, क्योंकि यही हमको बताएगा कि टर्नओवर ऑफ सॉइल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सॉइल इन्वर्जन क्या है, टर्नओवर ऑफ सॉइल है। और ये कैसे चेक करते हैं, एरेशन की वजह से, बरिंग क्रॉप रेसिड्यू, अगेन जो वीड आपके प्रेजेंट है पहले कितने थे और इन्वर्ट होके कितने कम हो गए हैं, वो सॉइल इन्वर्जन की वजह से पता चलता है, ठीक है। सॉइल पल्वराइजेशन है, ये एकदम देखता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, साइज डिस्ट्रीब्यूशन का। अगेन जो आपने इक्विपमेंट यूज करे हैं कितना फाइनली जो
पार्टिकल्स हैं वो फाइनली वो एकदम ब्रेक डाउन हुए हैं, ठीक है। देखो अगेन इसमें आप सॉइल पल्वराइजेशन और जो हमने प्रीवियसली अभी करा है सॉइल इन्वर्जन, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। सॉइल इन्वर्जन इन रिस्पेक्ट टू कितना ऊपर नीचे हुई है सॉइल, वहाँ पे उतना फाइननेस का दिक्कत नहीं है। मैंने पहले थोड़ा गलती से मिक्स कर दिया दोनों को, आई एम सॉरी फॉर दैट। जो आपका सॉइल इन्वर्जन है वो इट ओनली टॉक्स अबाउट पहले कितना सॉइल का इन्वर्जन हुआ है पहले के कंपैरिजन में। सॉइल पल्वराइजेशन देखता है कि कितना साइज पार्टिकल में क्या है, क्या क्या फाइननेस आई है, जिससे हमको क्वालिटी पता चलती है कि इक्विपमेंट ने कितना फाइनली चॉप किया है सॉइल को। आप सिंपली लेमन भाषा में आप बोल सकते हो, ठीक है। और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, सीव एनालिसिस में। सीव क्या होता है, बेसिकली छन्नी, ठीक है। अगर आप छन्नी से आप छान रहे मिट्टी, अगर वो सारी मिट्टी नीचे जा रही है तो मतलब जो क्वालिटी है जो इक्विपमेंट है उसने बहुत फाइनली क्या है, ब्रेक डाउन कर दिया सॉइल पार्टिकल्स को, कि अब वो छन्नी के थ्रू नीचे जा रही है, ठीक है। अगेन एज अ सेड बिफोर, जितने भी टर्मिनोलॉजी आज हम समझने वाले हैं वो इक्विपमेंट के बेसिस में समझने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। फिर ये वाला जो टॉपिक है हमको और बेटर समझ में आएगा। अब फॉर अ मशीन विद अ थ्योरेटिकल कैपेसिटी ऑफ 1.2 हेक्टेयर पर आवर एंड इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी ऑफ 0.9 पर आवर, व्हाट इज द फील्ड एफिशिएंसी, ठीक है। नाउ इफ यू रिमेंबर हमारी फील्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, फील्ड एफिशिएंसी थी हमारी इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी विच इज हियर 0.9 हेक्टेयर पर आवर डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी जो हमारी कितनी 1.2 इंटू कितना था हमारा 100 था, ठीक है। इसमें अगेन क्या करना है, इसको इंटू यहाँ पे हटा दो, ठीक है। इसको इंटू यहाँ पे 10 लगा दो, ठीक है। तो आपका 10 से 10 कट गया, या आप नॉर्मल पॉइंट्स हटा सकते थे, ठीक है। आप इसमें अपार्ट फ्रॉम द 3 का टेबल आप यूज कर सकते हो, राइट। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। अब 3 इंटू 25 हो गया, तो 25 3 जा कितना होता है 75। तो आपकी जो फील्ड एफिशिएंसी आ गई कितनी निकल के आ गई आपकी 75% निकल के आ गई, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी मेंशन है सब कुछ, अगर आप कंफ्यूज्ड हो आप दोबारा एक बार खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 5 इंटू 20 सेंटीमीटर डबल एक्शन हैरो और डिस्क हैरो, बेसिकली हमको ये क्या डायमेंशन दिया है या आप बोल सकते हो विड्थ दी है हैरो की, और बोला है जो इतनी स्पीड में काम कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी। प्लीज कीप इन माइंड एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी का मतलब हमारी इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी होता है, ठीक है। अज्यूमिंग फील्ड एफिशिएंसी इज 80%। तो हमने फॉर्मूला क्या समझा था, एस इंटू डब्ल्यू अपॉन 10, ये किसका था थ्योरेटिकल का। पर जब एक्चुअल या इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी निकालनी है तो हमको जो फील्ड एफिशिएंसी है 80/100 भी करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एस की वैल्यू है ना वो 50 इंटू 20 है, तो हमको पहले इसका आंसर निकालना होगा। देखो अब जो 50 इंटू 20 हमने निकाला कितना आया 100। अब ये जो 100 आया है ना, प्लीज कीप इन माइंड ये सब चीजें आपको जो यूनिट्स है आपको प्लीज इसको गौर करना है। यहाँ पे कितना है सेंटीमीटर में, अब ये सेंटीमीटर है ये किलोमीटर में। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपने ये तो बता दिया था कि अगर ये सेंटीमीटर में और ये मीटर पर सेकंड में हो तो इंटू 36/100 कर लें, लेकिन यहाँ पे तो एक यूनिट है एक नहीं है, इस केस में क्या करें, राइट। तो आप सिंपली क्या करो, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100, है ना। तो 100 सेंटीमीटर है तो कितना मीटर हो गया आपका 1 मीटर। तो आपकी डब्ल्यू कितनी आ गई, आपकी विड्थ आ गई आपकी 1 मीटर। एस कितनी दे रखी है, एस 5 दे रखी है, तो एस 5 इंटू विड्थ आपकी कितनी हो गई 1 मीटर अभी हमने निकाली, डिवाइड बाई 10 इंटू 80/100, ठीक है। अगेन जीरो से जीरो आप काट दीजिए, ठीक है। तो 8 5 जा 40, I'm sorry 40 डिवाइड बाई नीचे कितने जीरो है 100। इनको कट करने की कोशिश मत करना कि मैं 2 से कट कर दूंगा कि 220 और 250, या मैं 4 से कट कर दूंगा, मत करो ये सब चीजें, अपना कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे हो। सिंपल जीरो से जीरो काटो, कितना बचा यहाँ पे एक नीचे जीरो है तो इसके एक आगे जीरो आ जाएगा, तो सीधा आंसर कितना आ गया आपको 0.4 हेक्टेयर पर आवर। सीधा सीधा क्या है आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। नीचे आप कोई भी ज्यादा कटिंग मत करो, ऐसे क्वेश्चंस में कॉम्प्लिकेशंस अपने लिए मत जनरेट करो। अगेन यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है सॉल्यूशन, सो दैट अगर आप बाद में रीड करें आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ 1 क्यों दिया है जब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर है, बिकॉज 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका 1 मीटर करा हुआ है। नाउ लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन, सारे सिमिलर लाइन में ही है, थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस हो सकता है। जैसे 3 इंटू 30 सेंटीमीटर फ्लो, तो ये आपकी विड्थ अगेन दे दी है, विड्थ कितनी दी है 90 सेंटीमीटर, और हमको मीटर में कन्वर्ट करने कितना हो जाएगा 0.9 मीटर में हो जाएगी, ठीक है। इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 4 किलोमीटर पर आवर है,
ये आपकी एस हो गई। कैलकुलेट हाउ मच टाइम, तो बेसिकली आपको यहाँ पे इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी नहीं बोला है निकालने के लिए, बोला है टाइम बताओ कितना लगेगा टू प्लो 500 इंटू 500 मीटर फील्ड। बेसिकली आपको फील्ड का डायमेंशन दे दिया है व्हेन द फील्ड एफिशिएंसी 70%। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको टाइम निकालना है उसके लिए आपको पहले एक्चुअल फील्ड एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, उसी के बाद आप टाइम निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हम पहले एक्चुअल फील्ड एफिशिएंसी निकालेंगे। तो अगेन फॉर्मूला एस इंटू डब्ल्यू अपॉन 10, ये थियोरेटिकल का था। इसके आगे कितना लग जाता है फील्ड एफिशिएंसी, जो इस केस में हमारी 70/100 है। एस हमारा कितना था, या इसको मैं ई लिख देती हूँ फॉर क्लैरिटी, ई अपॉन 100। एस है हमारा कितना, एस है हमारा 4, 0.9 है हमारा डब्ल्यू इंटू 10 इंटू 70/100। ठीक है, अगेन यहाँ से मैं पॉइंट हटा रही हूँ। देखो ये चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ बहुत बेसिक तरीके से, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.25 हेक्टेयर पर आवर। ठीक है, मैं पूरी कैलकुलेशन इन डिटेल नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। आपको एक बार बेसिक समझा दिया मैंने, अब ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, 0.25 हेक्टेयर पर आवर आपका आ गया है। देखो पर हमको टाइम जो रिक्वायर्ड है, यहाँ पे हमको क्या दिया है, डायमेंशन मीटर में दिया है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या था आपका, जो अभी फिलहाल के लिए इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी जो आंसर आई है वो हमारी आई है हेक्टेयर पर आवर में। तो इसलिए हमको पहले क्या है, ये जो हेक्टेयर में हमारा आंसर है इसको हमको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो दैट हम फर्दर टाइम निकाल सके। ठीक है, तो हेक्टेयर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप कितना करा आपने, इंटू 10,000 करा। ठीक है, इंटू 10,000 करके आपका 2500 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर आपका आंसर आ गया। अब टाइम कितना रिक्वायर्ड है, जितना फील्ड आपका है डायमेंशन है विच इज 500 इंटू 500 डिवाइड बाय आपकी कितनी एक्चुअल फील्ड एफिशिएंसी है, तो डिवाइड बाय 2500, तो आपका 100 आवर्स क्या है आंसर आ गया है। अगर कंफ्यूजन है अगेन आप क्या है हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। नेक्स्ट इज अ 4 बॉटम 40 सेंटीमीटर, तो बेसिकली 4 इंटू 40 सेंटीमीटर क्या है हमको एस दे दिया है, आई एम सॉरी डब्ल्यू दे दिया है। ठीक है, ऑपरेटिंग कितना है, एस हमको दे दी 5.5 किलोमीटर पर आवर, एफिशिएंसी हमको दे दी 75%। कैलकुलेट व्हाट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क इन हेक्टेयर पर आवर, तो सिंपली आपको एफिशिएंसी निकालनी है। तो अगेन सेम कंसेप्ट है इसमें, इसको आप वीडियो को पॉज करो, अब इसको आप खुद निकाल के एक बार देखो। ठीक है, एंड देन रिज्यूम। तो देखो आपको 4 इंटू 40 सेंटीमीटर है, इसको आपको पहले मीटर में कन्वर्ट करना है, ये आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, एफिशिएंसी सब निकाली है। देखो सारा सेम है। ठीक है, 0.66 हेक्टेयर पर आवर, सब चीज़ आपकी सेम है। 4 इंटू 40 160 सेंटीमीटर आया था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, तो 1.6 मीटर आ गया। ठीक है, एरिया कवर कितना हो गया, 1.6 इंटू 5.5 इंटू 75/1000। अगेन इसमें क्या करो, ऊपर का जितना मल्टीप्लाई हुआ करो, डिवाइड बाय उतना जीरोस लगा दो, आपको 0.66 हेक्टेयर पर हेक्टेयर आंसर आ गया। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है एंड दिस आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं इसमें आपको बता देती हूँ, कुछ हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट, इसको आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो आई विल डिस्कस दिस एज द फर्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। An indigenous plow has 20 centimeter wide furrow at the top एंड 10 सेंटीमीटर डेप्थ। देखो मैंने यहाँ पे आपको एक हिंट दी है, एट द टॉप लिखा है 20 सेंटीमीटर वाइड फरो एट द टॉप एंड 10 सेंटीमीटर डेप्थ। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल हैंडल्ड पर 8 आवर्स इफ द स्पीड इज वर्किंग 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें भी पहले आपको इफेक्टिव फील्ड कैपेसिटी निकालनी है, उसके बाद कितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम आपको कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ट्राई टू डू दिस, ट्राई करो एक बार, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको इसका आंसर मैं ज़रूर दूंगी। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन द डिस्कशन फोरम एंड आई विल रिप्लाई। ऑलराइट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, वी विल मीट नेक्स्ट थर्सडे। थैंक यू।